नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक ही आदेश। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जो जावा असाइनमेंट का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। इसका सॉल्यूशन कुछ लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे थे, मेल भी कर रहे थे। तो उनके लिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज अपलोड करने वाला हूं और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? बेसिकली क्वेश्चन है, create an abstract class employee having its properties and abstract function for calculating net salary and displaying the information. After that, drive manager and clerk class from this abstract class and implement the abstract method net salary and override the display method. इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। यानी आपको एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है। मैं डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं कि सपोज ये आपकी एक एम्प्लॉय क्लास है, लेकिन ये क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो पहली बात तो हुई कि आपको इस एग्जाम्पल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन करना है। जो आपकी ये एम्प्लॉय क्लास है, मैंने सपोज इसको नाम दे दिया ई। तो एम्प्लॉय क्लास जो होगी आपकी, पहली बात तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम जावा के अंदर आप कोई भी क्लास बनाते हैं, फिर हम उसके फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम उसके फंक्शन कॉल करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आप डायरेक्ट उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। यानी आप अगर आपने क्लास बना ली एब्स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो आप इसका सीधे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो। तो अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी कि जो एम्प्लॉय की जो आपने हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, इसका फिर यूज किस तरीके से करेंगे? तो वो यूज इस क्वेश्चन के अंदर ही छिपा है, क्योंकि उसने फिर आपसे बोला है कि आप दो क्लासेज और बनाइए, ड्राइव करिए दो क्लासेज, मैनेजर और क्लर्क। यानी कि आपको दो क्लासेज इनहेरिट करनी है। इनहेरिट करने का मतलब वो दोनों क्लासेज आपकी एम्प्लॉय को इनहेरिट करेंगी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज इस क्लास का नाम है, ये हमारी क्लास हो गई एक मैनेजर और एक ये क्लास हो गई हमारी क्लर्क, लेट से। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा, यहाँ पे हमारी एक क्लास मैनेजर हो गई और ये हो गई हमारी एक क्लास क्लर्क। तो ये दोनों इसको इनहेरिट करेंगी। तो ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम इनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है, आपको पता होगा इनहेरिटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो फंक्शन है सुपर क्लास के, वो सब क्लास में कॉल हो सकते हैं। इसका मतलब हम क्लर्क के थ्रू या मैनेजर के थ्रू इस क्लास के जो हमारी इंप्लॉय क्लास थी उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। तो किस तरीके से कर लेंगे? हमारे पास यानी कि एक और क्लास होगी जहां से हम कॉल वगैरह करेंगे। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्लास लेते हैं सपोज। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमारा ये मेन फंक्शन भी है जहां से हम कॉलिंग करते हैं। तो अब सोचिए कि जब मुझे इसके फंक्शन को भी कॉल करना है तो मैं इनके थ्रू कर पाऊंगा, मैनेजर के थ्रू या फिर क्लर्क के थ्रू। तो मैं इनको इससे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो इस मेन के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लर्क का, और क्लर्क क्योंकि इनहेरिट कर रहा होगा एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी, तो इसके फंक्शन को भी कॉल कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे? वो हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे फंक्शन। तो देखो क्वेश्चन में सारी चीजें बता रखी है, ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको इसका कोड भी पूरा करके दिखाऊंगा। क्या कोड है, किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो चलिए, ये मैंने आपको मोटा मोटा डायग्राम एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने बताया। अब चलते हैं हम कोडिंग विंडो की तरफ, जिसमें मैं आपको लाइव कोड करके दिखाऊंगा और उसी एग्जाम्पल को फिर मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो उसके लिए मुझे एक एडिटर की जरूरत होगी। उस एडिटर की तरफ हम विंडो की तरफ स्विच करते हैं। तो मैं नई विंडो शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, और उस विंडो पे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो हम जब वापस आ गए हैं अपने नेटबीन्स विंडो की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने क्लास का नाम रख रखा है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्लास वो है जिसके अंदर मैं मेन बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसके अंदर मेन बना लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक। इसके अंदर मैंने मेन बना दिया। इस मेन के अंदर मैं स्ट्रिंग आर्क्स आर्ग्यूमेंट भी ले लेता हूं, नहीं तो ये मेन नहीं बनेगा। मैंने लिखा स्ट्रिंग आर्क्स, राइट। ये स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट लेते हैं मेन के अंदर, ये आपको पता ही होगा। अब हम जो इसके अंदर जो हमारी मेन क्लासेज हैं वो क्लासेज अब हम ऐड कर लेते हैं।
अभी मैंने यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा है मेन के अंदर, बाद में मैं लिखूंगा किस तरीके से वो फंक्शन कॉल होंगे या कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, वो सब कोड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वो क्लासेज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास हम बनाते हैं इसके अंदर, जो कि हमें बनानी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती कैसे है उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, ये कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास भी हमारा कीवर्ड है, उससी क्लास बनती है, और उसका मैंने नाम रख दिया। तो मैंने सपोज नाम रख दिया एम्प्लॉय। तो मैंने एक क्लास बना दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय। अब आपको पता होगा क्लास के अंदर हम जो कोड लिखते हैं क्या लिखते हैं कि हम उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं और कुछ फंक्शन बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे लिया इंट एम्प्लॉय आईडी, राइट। दूसरा वेरिएबल लिया मैंने स्ट्रिंग, सपोज मैंने ले लिया ईएमपी नेम, दो ले लिए मैंने, ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए। अब आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर ले लेता हूं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, लोकल वेरिएबल लेगा। जैसे मैंने लिया इंट, सपोज मैंने ले लिया एम्प्लॉय आईडी की जगह ई आईडी कॉमा ई नेम, ये दो वेरिएबल ले लिए लोकल वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है ई नेम, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये लोकल वेरिएबल असाइन कर देंगे क्लास वेरिएबल में, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूं कि जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो, जिसके अंदर फंक्शन भी हो, जिसके अंदर वेरिएबल भी हो, जिसके अंदर कुछ लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन भी हो रही हो। तो ये क्लास वेरिएबल है हमारा ईएमपी आईडी, इसके अंदर मैं डाल देता हूं ई आईडी, राइट। दूसरा वेरिएबल है एम्प्लॉय नेम, जिसके अंदर मैं डाल देता हूं इक्वल टू ई नेम, यानी लोकल वेरिएबल मैंने असाइन कर लिए हैं क्लास वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल में हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं वो फंक्शन बनाने स्टार्ट करता हूं। तो पहले आपको फंक्शन समझने पड़ेंगे कि फंक्शन हम जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जब हमें फंक्शन की ज्यादा डिटेल ना पता हो, हमें सिर्फ उस फंक्शन को डिक्लेयर करना हो, इंप्लीमेंट हम उसको बाद में कर लेंगे, तो हम उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हमारा एक फंक्शन है नेट सैलरी, तो हमें नहीं पता कि इंप्लॉय की नेट सैलरी कितनी होगी, तो हम उसको डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी वो अपने हिसाब से उस फंक्शन की डेफिनेशन दे देगी। तो चलिए मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कैसे करता हूं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, वो आपको दिखा देता हूं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, सपोज मैं इस फंक्शन को पब्लिक स्पेसिफायर दे रहा हूं, तो मैं लिखूंगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड नेट सैलरी, ये ले लिया मैंने इसका नाम नेट सैलरी, राइट। अब आपको आपने देखा होगा फंक्शन जब हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, यानी हम करली ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं। बट फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, इस एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो आप सेमीकोलन लगा देते हो। सेमीकोलन यानी फंक्शन आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ये होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप कितने भी मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना सकते हो, बट इसका फर्क ये होगा कि जब जो क्लास आपका इस क्लास को इनहेरिट करेगी उसको ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल भी हम समझ लेंगे। तो नेट सैलरी को मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, यानी इंप्लॉय की एक नेट सैलरी होगी, कितनी होगी ये अभी नहीं पता मुझे, तो मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें मैंने लिखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। मैंने क्वेश्चन में बोला भी है कि आप एक डिस्प्ले फंक्शन बनाइए। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये डिटेल जस्ट प्रिंट करनी है, इंप्लॉय आईडी और इंप्लॉय नेम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी, सपोज मैंने कुछ भी, ये तो मेरा मैसेज है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने उसको कॉन्केटिनेट करा दिया वैल्यूज को, ईएमपी आईडी। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ दोनों वैल्यूज, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर ली, राइट। दूसरा भी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा ईएमपी नेम, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे प्रिंट कर ली।
ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करा दिया, दोनों वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई। तो ये मेरी क्लास बन गई एक एम्प्लॉय, जिसके अंदर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या काम करा, जो लोकल वेरिएबल मुझे मिल रहे थे वो मैंने क्लास वेरिएबल में डाल दिए, और एक फंक्शन मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया नेट सैलरी का, दूसरा फंक्शन मैंने एक डिस्प्ले बना दिया जिसके अंदर वो दोनों वैल्यूज प्रिंट कर दी। ये थी मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। अब हम दूसरी क्लास की तरफ आ जाते हैं। अगली क्लास हम बनाते हैं सपोज, जिसका नाम मुझे लेना मैनेजर। तो चलिए मैनेजर साहब कर देते हैं जरा क्लास, क्लास का सी कैपिटल स्मॉल ही होगा, क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया मैनेजर। ठीक, अब ये उसको इनहेरिट करेगी, किसको इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। इसका मतलब अब हम उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, उसने मेरे को एक एरर देनी शुरू कर दी। उसने बोला कि मैनेजर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेट सैलरी। ठीक है, तो मैनेजर ने क्योंकि इनहेरिट कर रखा है एम्प्लॉय को, तो उसके अंदर वो फंक्शन आपको ओवरराइड करना पड़ेगा नेट सैलरी वाला। तो यानी इस फंक्शन को आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन अब देनी पड़ेगी। तो कैसे देंगे, मैंने यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन कर दिया, पब्लिक वॉइड नेट सैलरी। ठीक है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे नेट सैलरी। अब वो कह रहा है कि जो मैनेजर का जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके थ्रू आपको जो उसकी सुपर क्लास है यानी कि एम्प्लॉय, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। मैंने अपना जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैनेजर का, एक सेकेंड, मैनेजर का मैंने जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसके थ्रू मुझे यहाँ पे सुपर कीवर्ड लगा के सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, देखा जाए तो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो वो मुझे पास ऑन करने पड़ेंगे यहाँ से मैनेजर से। तो देखा जाए तो मैनेजर के पास कुछ एडिशनल फीचर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास एडिशनल फीचर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से स्ट्रिंग में हमने ले लिया सपोज बैंक नेम, चलो बैंक में जॉब करता है हमने मान लिया। ठीक है, बैंक नेम। तो अब मैनेजर के पास देखा जाए तो दो फीचर तो उसने इनहेरिट कर लिए एम्प्लॉय से, और एक उसका एडिशनल फीचर है। ठीक है, तो एडिशनल फीचर और जो बेस है वो तीनों वो लेगा अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कैसे लेगा, मैंने ले लिया सपोज स्ट्रिंग ई आई डी कॉमा इंट ई नेम कॉमा स्ट्रिंग बी नेम, बैंक नेम को। ठीक है, या बी एन कर देते हैं चलो। तो अब वो क्या करेगा, देखो देखा जाए तो एक चीज तो उसको खुद इनिशियलाइज करनी है बैंक नेम में, लेकिन दो वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम उसकी सुपर क्लास ने कर रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट उसको पास ऑन कर देना है बस यहाँ से, ई आई डी कॉमा ई नेम, ये अपने सुपर क्लास को पास कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई कॉल करेगा, एक सेकेंड, इनकम्पेटिबल टाइप पहले वहां पे क्या है जो हमने सुपर क्लास का लिया हुआ है, तो नहीं, एम्प्लॉय में इंट पहले है और बाद में हमारा स्ट्रिंग है। सॉरी, हमने ये स्ट्रिंग ई आई डी नहीं, उल्टा कर दिया हमने, इंट ई आई डी है और स्ट्रिंग ई नेम है। राइट, अब देखो वो एरर हट गई, यानी जो एम्प्लॉय आईडी थी वो इंट थी और स्ट्रिंग नेम था वो स्ट्रिंग में था, जो एम्प्लॉय नेम था। तो वो दोनों हमने सुपर क्लास को पास कर दिया। यानी देखा जाए तो हमने बोल दिया कि भाई मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों वैल्यूज असाइन करने का काम उसकी सुपर क्लास कर लेगी। ठीक है, तो वो हमने ऊपर को पास ऑन कर दिए, और यहाँ पर बैंक नेम को असाइन करने वाला काम जो है वो ये क्लास कर देगी। तो वो कैसे करेगी, बैंक नेम के अंदर मैंने लिखा इक्वल टू बी एन। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हो गया। यानी जब हम मैनेजर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो वो दो वैल्यूज पास कर देगी सुपर क्लास को और एक वैल्यू खुद से असाइन कर देगी जो बैंक नेम है। ठीक है, अब चलते हैं नेट सैलरी की तरफ। तो नेट सैलरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई उसका सैलरी का पैरामीटर बना लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने ले लिया सपोज इंट सैलरी, ये भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस सैलरी के अंदर यहाँ पर हम कुछ अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा मैनेजर की सैलरी भी कुछ अलग होगी, ठीक है, और क्लर्क की सैलरी कुछ अलग होगी।
तो मैंने सैलरी में कहा, उसका पैरामीटर ले लिया सपोज कि भाई उसकी सैलरी जो होगी वो होगी, लेट से मैंने कह दिया 50,000। वैसे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कि जैसे मैनेजर की सैलरी में कुछ बोनसेज ऐड होंगे, कुछ और अलाउंसेज ऐड होंगे, इस तरीके से भी कर सकते हो। बस जस्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल दिखाना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही सैलरी लिख रहा हूँ, सैलरी का पैरामीटर कि जो मैनेजर है उसकी सैलरी है 50,000। अब जो हमारा फंक्शन था, एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, डिस्प्ले फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था उसको भी हम ओवरराइड कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो देखो डिस्प्ले में मैं क्या काम करूंगा, डिस्प्ले में इस मैनेजर की डिटेल मैं प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस मैनेजर की डिटेल जब मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो देखिए एम्प्लॉय आईडी और नेम, दो वैल्यूज तो हमारी पहले ही प्रिंट हो चुकी है, सुपर क्लास कर चुकी है। तो क्यों ना मैं सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल कर लूं रादर देन की वो वैल्यूज में दोबारा से डिफाइन करूं। तो सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, सुपर डॉट फंक्शन का नाम, तो मैंने लिखा डिस्प्ले। तो देखिए सुपर की जो दो वैल्यूज थी, यानी मैनेजर का जो एम्प्लॉय नेम होगा और जो एम्प्लॉय आईडी होगी, वो दोनों सुपर क्लास का फंक्शन प्रिंट कर लेगा। हमने ऊपर बना रखा है ना सुपर क्लास का फंक्शन, ये बना रखा है, ये डिस्प्ले वाला, तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। और देखिए वैल्यू भी वही ले लेगा जो हमने सुपर क्लास के थ्रू भेजी होंगी यहाँ पे, सुपर के थ्रू। तो जो मैनेजर की डिटेल्स थी वो प्रिंट हो जाएंगी इस फंक्शन के थ्रू। उसके बाद जो एडिशनल डिटेल है, जैसे दो डिटेल एडिशनल हुई ना, देखो एक बैंक का नाम और एक उसकी सैलरी, तो ये हम प्रिंट करा लेते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने लिखा कि बैंक नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वेरिएबल मैंने कॉन्केटिनेट करा लिया, ठीक है। दूसरा मैं उसी तरीके से दूसरी वैल्यूज को भी करा लेता हूं, यहाँ पे लिखा मैंने सैलरी और यहाँ पे मैंने सैलरी को प्रिंट करा लिया, ठीक। बैंक नेम मैंने प्रिंट करा लिया और मैंने सैलरी प्रिंट करा ली। और जो उसका एम्प्लॉय आईडी था और नेम था वो तो हमारी सुपर क्लास करा के देगी, तो हमें दोबारा से लिखने की वो कोड जरूरत नहीं है। तो अब इस कोड को मोटा मोटा समझ लेते हैं कि हमने एक क्लास बना दी है एम्प्लॉय, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दोनों बना दिए हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया है। एक और क्लास बना दी है हमने मैनेजर। अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी क्लास बनाने के लिए मैं आपको बना देता हूँ क्लर्क क्लास, मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देंगे फिर, ये मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, आप चाहो तो इसको आप तो दोबारा से ही बनाओगे, ठीक है। तो जो लोग भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं या इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं भी और आगे फिर वीडियो आपके टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूं। तो इस मैनेजर क्लास को हम नया नाम दे देते हैं क्लर्क, राइट, क्लर्क हमने दे दिया। और अब देखिए फिर से इसमें एरर आ गई कि क्लर्क का जो आपने जो कंस्ट्रक्टर है वो आपने मैनेजर नाम दिया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूं, ये मैंने दे दिया क्लर्क, ठीक है, वो एरर हट गई। तो अब इसका क्लर्क का मैं सपोज बैंक नेम की जगह इसका कंस्ट्रक्टर दे देता हूं, लेट से अलग वेरिएबल बना देता हूं। मैंने कहा ये क्लर्क जो है वो कंपनी में है, तो मैंने कह दिया कंपनी नेम, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी वेरिएबल बदल देते हैं, बी एन की जगह सी एन, और इसकी भी सैलरी होगी और इसका सुपर क्लास बना दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी मुझे सी एन की, वो मैंने डाल दी कंपनी नेम में, और यहाँ पे बी एन की जगह मैंने कर दिया सी एन, ठीक है। सैलरी इसकी हम थोड़ी कम कर देते हैं भाई, बट उतनी कम भी नहीं, हम कर देते हैं 25K, ये मैंने कर दिया 25K, ठीक है। डिस्प्ले में हमने सुपर क्लास को पास किया और हमने यहाँ पे बैंक नेम की जगह पास करवा दिया कंपनी नेम, ठीक है। कंपनी नेम प्लस यहाँ पे हमारी कंपनी नेम का वेरिएबल जो था उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सैलरी तो उसका पैरामीटर वैसे ही है, सैलरी हमने चेंज कर दी है। अब हम दूसरी जो हमारी क्लास थी देखिए क्लर्क वाली, उसने भी इनहेरिट किया एम्प्लॉय को, उसका अपना कंस्ट्रक्टर था, उसका अपना नेट सैलरी फंक्शन उसने ओवरराइड कर लिया और डिस्प्ले फंक्शन भी ओवरराइड कर लिया। तो जो तीनों क्लासेस थी वो हमारी क्लासेस बन चुकी हैं। अब हम जो मेन फंक्शन है उस पर आ जाते हैं, यानी जहां से कॉलिंग होगी। तो देखा जाए तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको 4 क्लासेस बनानी पड़ेंगी,
क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बेस क्लास, उसको इनहेरिट करने वाली 2 क्लासेज हैं, फिर एक मेन जिसके अंदर मेन बना हुआ है वो एक क्लास है। तो मेन क्लास के अंदर जो है हम उनका ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करते हैं। तो देखिए आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो खुद क्रिएट हो नहीं सकता, तो हमें उसे जो एम्प्लॉय वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको मैनेजर और क्लर्क के थ्रू ही हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैनेजर सपोज m1 इक्वल टू न्यू मैनेजर। ठीक है, अब ये आपको पता होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर है हमारा पैरामीटराइज्ड, यानी मुझे वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी। तो मैंने जो वैल्यूज हैं, एक इंट और 2 स्ट्रिंग, वो मैंने पास कर दी। ठीक है, तो पहली इंट वैल्यू है तो मैंने सपोज एम्प्लॉय आईडी बना दिया उसका 101, नाम रख दिया मैंने उसका सपोज कुछ भी ले लेते हैं सत्यम। ठीक है, कॉमा, और जो उसका बैंक नेम है वो मैंने ले लिया सपोज आईसीआईसीआई। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा मैनेजर का। अब मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट बना m1, उसके थ्रू में क्या करता हूं, फंक्शन कॉल कर लेता हूं। तो कौन कौन से फंक्शन है, देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ नेट सैलरी वाला फंक्शन कॉल करना है तो सैलरी असाइन हो जाएगी उसको, और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है तो उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूं पहले तो नेट सैलरी, देखो ऑब्वियस सी बात है पहले मुझे सैलरी वाला करना पड़ेगा तभी तो सैलरी इनिशियलाइज होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेट सैलरी, दूसरा फंक्शन मैंने लिया m1 डॉट डिस्प्ले। तो ये दोनों फंक्शन हमारे कॉल हो गए मैनेजर के थ्रू। उसी तरीके से मैं दोबारा अब क्लर्क वाला ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैंने लिखा क्लर्क C1 इज इक्वल टू न्यू क्लर्क, और यहाँ पर मैंने वो वैल्यूज पास करा दी। पहली वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी, तो वो मैंने इसके लिए ली 102, कॉमा मैंने राम, तो मैंने नेम ले लिया राहुल, और तीसरा मेरा कंपनी का नाम है तो वो मैंने ले लिया HCL। चलो ठीक है, तो ये मेरे कंपनी के नाम मैंने पास कर लिया। अब सैलरी जो चेंज करेगा वो क्लास खुद कर रही होगी क्लर्क वाली। अब क्लर्क वाले का जो ऑब्जेक्ट बना C1, उसके थ्रू फंक्शन कॉल कर लेते हैं। पहले किया मैंने नेट सैलरी, फिर किया मैंने C1 डॉट डिस्प्ले। तो ये था मेरा इंप्लीमेंटेशन, यानी पहले मैंने एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू नेट सैलरी कॉल की, फिर मैंने क्लर्क का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू नेट सैलरी कॉल की, और दोनों के डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिए। तो ये थी इंप्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। आई होप कि इसमें आपका जो असाइनमेंट था या जो भी आप टास्क कर रहे हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो इस तरीके के एग्जांपल्स की, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो चलिए मैं इसको लाइव आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ उस कोड को। हम इसको चलाते हैं कोड को, और आपको जो आउटपुट आएगी देखा जाए तो ये वैल्यूज ही आपको प्रिंट होकर दिख जाएंगी, यानी उनके बैंक नेम क्या है, पहले केस में तो उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका एम्प्लॉय नेम क्या है, और उसकी सैलरी क्या है। दूसरे केस में उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, और उस बंदे की सैलरी क्या है। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, मैं इसको करता हूं रन, आप आउटपुट यहीं पर देख लेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाए, ये प्रोग्राम रन हो रहा है। रनिंग के बाद जो आपको नीचे आउटपुट विंडो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको आउटपुट दिख जाएगी। चलिए आप देख रहे होंगे आपको पहली वाली लाइन में मैनेजर की डिटेल्स मिली है, एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम सत्यम, बैंक नेम आईसीआईसीआई बैंक, और सैलरी 50,000। सिमिलरली नेक्स्ट आपको क्लर्क की डिटेल मिली है, एम्प्लॉय आईडी 102, एम्प्लॉय नेम राहुल, कंपनी नेम HCL, और सैलरी 25,000। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, और किस तरीके से फिर हम उसको इनहेरिट करके उसके फंक्शन को यूज करते हैं, या फिर अगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हैं, आपको उनको जो क्लासेस उसको इनहेरिट करेंगी उनके अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड करना आपके लिए कंपलसरी होता है। और फिर मैंने मेन के थ्रू उनको कॉल करके दिखाया। तो आई होप जो आपकी क्वेरी है वो आपको समझ आ गई होगी। इसी चैनल पे मैंने दूसरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, वो वीडियो के लिंक आपको इसके प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और दूसरे भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे कि पाइथन का ट्यूटोरियल है, उसकी पूरी सीरीज बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। आई होप कि वो आपको काफी मदद करेगी। दूसरे अलग कोर्सेज जैसे नीलिट वगैरह है, ओ लेवल ए लेवल, उनके भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आई होप वो भी आपकी मदद करेंगे। बाकी अगर आपके कोई सजेशन है या कोई कमेंट है या कोई आप कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।